Okay, guys, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel English Talk Academy with Akasha. प्रीवियस क्लास को लेकर के मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ पाया. नो प्रॉब्लम, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट्स वेरी मच गुड फॉर देम एंड it would help you to speak English to crack any exam related to English. Guys, let's come to the point. Today we have to talk about used to. Used to. इसे used to ना बोले. हाँ, जब हम rough English बोलते हैं तो used to निकल आता है. No problem. You can go for it. But pronunciation, precise pronunciation is used to. Okay? ठ का sound आता है last में. Guys, today we are going to talk about used to. बचपन से समझाया गया है हमें, जब हम छोटे थे, थोड़ा बड़ा हुआ, जब हम इंग्लिश पढ़ने लग गए, जब मॉडल वर्ब्स के बारे में हमें आइडिया होने लग गया, तो बताया गया कि यूज्ड टू है जो हमारी पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट की एक्टिविटीज को दर्शाता है. दैट्स वेरी मच गुड. लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें पूरी तरह से नहीं बताया गया है हमें. आज हम उस चीज को जानते हैं. ये स्टेटमेंट अधूरा है. अगर मैं बात करूं कि पास्ट की आदत को बताया जाता है, तो पास्ट में मैं क्रिकेट खेलता था, आज भी खेलता हूं. पास्ट में मैं पेंसिल से लिखता था, लेकिन आज भी लिखता हूं. आदत तो पेंसिल से लिखना मेरा कल भी था, आज भी है. क्रिकेट खेलना आदत मेरा कल भी था और आज भी है. मेरा छोटा भाई है, वो स्कूल जाता है, 9th क्लास में है, तो वो ये कह सकता है कि भैया मैं स्कूल तो 1st क्लास में था तब भी जाता था, आज 9th क्लास में हूँ फिर भी जाता हूँ. तो क्या पहले ये मेरी आदत नहीं थी, या आज ये मेरी आदत नहीं है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मैं अपने बाल कटवाया करता था तो आज भी तो कटवाता हूँ? कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है. चलिए इसे हम सही करने की कोशिश करते हैं. जो काम पास्ट में हुआ करता था आपकी आदत के तौर पे, लेकिन प्रेजेंट में अब नहीं होता. जो काम पास्ट में कंटिन्यू था लेकिन प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू है. इन दोनों पॉइंट्स में मैं उसी को समझाने की कोशिश किया हूं कि इट टॉक्स अबाउट पास्ट हॉबी, दैट्स वेरी मच गुड, बट एनी एक्शन और हैबिट दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन प्रेजेंट, कोई सा ऐसा काम या हैबिट जो प्रेजेंट में डिसकंटिन्यूड है, यानी कि अब उसे नहीं किया जाता. जैसे मैं स्कूल जाता था, अभी क्योंकि मैं स्कूल पास कर चुका हूं तो ये मेरी आदत नहीं रही, मैं स्कूल अब नहीं जाता. आई यूज्ड टू बंक द क्लासेस, मैं क्लास बंक किया करता था, यानी कि भाग जाता था. अब नहीं करता बिकॉज आई एम नॉट इन स्कूल नाउ. मैं नॉनवेज खाया करता था लेकिन अब नहीं खाता. आई यूज्ड टू टेक नॉनवेज. ये सोच लो ना आप कि जिस काम को आप अभी करते हो तो शायद ये नहीं बोल सकते कि पहले मैं इस काम को करता था. अगर मैं अभी YouTube चैनल पे पढ़ाता हूं तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि पहले पढ़ाता था. अगर मैं पहले पढ़ाता था तो इससे पूरी तरह से साफ जाहिर हो रहा है, यानी कि अब आप नहीं पढ़ाते. पहले मैं स्कूल जाता था, ये सेंटेंस एक और सेंटेंस को लेकर के आता है साथ में, यानी कि अब स्कूल नहीं जाता. मैं क्रिकेट खेलता था, यानी कि अब नहीं खेलता, तभी तो ये बोलूंगा. मैं बाइक चलाता था, शायद अब कार चलाता हूं. या फिर पहले मेरे पापा मुझे पैसे दिया करते थे, अब मैं पापा से पैसे नहीं लेता, या फिर पापा अब मुझे पैसे नहीं देते. एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस, पहले स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट, ये क्लियर हो रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता था यानी अब नहीं खेलता. मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं स्कूल जाया करता था, इसका मतलब है कि अब आप नहीं जाते. मैं बच्चों से झगड़ा किया करता था, यानी कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप नहीं करते. ये सारी चीजें इसी में क्लियर हो रहा है. चलिए देखते हैं कि यूज टू को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, कितने तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी को देखते हैं.
यूज टू कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज, इस प्रकार से कुछ यूज होगा। यूज टू एज मॉडल वर्ब, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज टू यूज होगा। यूज टू एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज टू यूज हो जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ, एडजेक्टिव, मैं फिर से कह रहा हूं, इसे जो लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं प्लीज डू नॉट डू दिस। यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, डी साइलेंट होता है। जो लोग, मैंने कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं उसके वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। यूज टू एज स्ट्रॉन्ग हैबिट, स्ट्रॉन्ग हैबिट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट कहने का मतलब कि जिस काम को किए बिना आप नहीं रह सकते, उसके लिए वो जीरंड वगैरह बताने लग जाता है, एनजी फॉर्म बताता है। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए आप इसे लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, व्हाटएवर यू विश टू डू, गो फॉर इट। मैं साइड हो जाता हूँ। So guys, here is some examples which is very important to understand used to. Before I come, you can have a look of these examples. Okay, so let's start it. Used to as a model verb. Model verb की तरह हम used to का यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं used to को ही डिस्क्राइब करूंगा सिर्फ as a model verb। अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हैबिट को देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डिटेल में बताने के बाद। यूज टू गो टू स्कूल, सॉरी आई यूज टू गो टू स्कूल। जब मैं सर छोटा था ना, जब मैं 9th क्लास में था या 10th क्लास में था, तो मैं स्कूल जाया करता था। मैं छोटा था तब भी। ये मैं तभी बोल सकता हूँ जब मैं अब स्कूल नहीं जाता। आई यूज टू गो टू स्कूल, इसका मतलब ये है कि अब मैं स्कूल नहीं जाता। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता। आई यूज टू टेल अ लाई, मैं पहले झूठ बोला करता था लेकिन अब मैं नहीं बोलता। आई यूज टू मेक नॉइज इन द क्लासरूम। देख लेना कैसे कैसे सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। ही यूज टू स्पीक हिंदी इन इंग्लिश क्लास, वो हिंदी बोला करता था इंग्लिश क्लास में, क्योंकि जब वो इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया था तो उसे इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। तो ही यूज टू स्पीक इन हिंदी इन इंग्लिश क्लास, बट अब वो नहीं बोलता। इस सेंटेंस से, पहले स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि इस काम को पहले किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। शी यूज टू गो टू ऑफिस, लॉकडाउन की बात है जी। वर्क फ्रॉम होम ऐसा करके कुछ स्टार्ट हुआ था। कई सारे एम्प्लॉइज थे जो घर पे ही बैठे काम कर रहे थे। ये लॉकडाउन में चल रहा था। आई यूज टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाया करता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब मैं घर से ही काम करता हूँ। आई यूज टू गो टू ऑफिस, बट इन टूडेज टाइम आई वर्क फ्रॉम होम। ओके, नेक्स्ट, वी डिड नॉट यूज्ड टू गो टू कॉलेज। सेंटेंस गलत है, ध्यान से देखें आप इसे। इस सेंटेंस में गाइस, सॉरी अभी तो ये सेंटेंस अभी तक गलत है। यूज टू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूज टू पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है। डिड सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि पास्ट सिंपल होता है किसका? डू का। किसका? डू का। और यूज्ड टू यहाँ पे एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जो कि ये भी पास्ट कहीं ना कहीं शो कर रहा है। किसका? सॉरी, यूज का। किसका? यूज का। तो आप इसमें एक एरर है जो उसको सही करेंगे। यूज्ड टू से डी को हटा करके सिर्फ यूज होगा। आप यू कर ले कि आप इसे कट करके यहाँ पे यूज टू लिखेंगे। इज दैट क्लियर? टू को भी साथ में कट करेंगे। यूज टू गो टू स्कूल और कॉलेज, डिड के आते ही आप यूज्ड टू का यूज टू कर लेंगे। USED खत्म हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट सेंटेंस से समझे। माई फ्रेंड्स यूज्ड नॉट टू हेल्प मी। हाँ, कई लोग ये करते हैं और सही भी है करना, यूज टू के बाद नॉट और टू, सॉरी यूज के बाद नॉट एंड टू, क्योंकि मॉडल वर्ब, ये यूज टू एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल है, इसलिए इसका यूज हम डायरेक्टली नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे कि आप कर लेते हैं डेयर नॉट, नीड नॉट, शुड नॉट, मे नॉट,
ऐसे करके सेंटेंसेस जो बनाते हैं उसी प्रकार से यूज्ड नॉट टू। कई लोग ये गलती करते हैं कि यूज टू के बाद नॉट का यूज करते हैं, नहीं, यूज्ड देन नॉट देन प्रपोजिशन के तौर पे टू का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डिड यू यूज टू टेक टी। फिर से वही कहानी, सर डी नहीं आएगा यूज टू में, आप यहाँ पे सिंपल यूज टू का यूज करें। ओके, यस आई डिड और नो आई डिड, ऐसे ही इसका आंसर होगा। डिड शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, क्या वो पहले दिल्ली में रहा करती थी। फिर से यही मिस्टेक, वही मिस्टेक यहाँ पर भी आप यूज टू के बजाय यूज्ड टू लिख दिए हैं, तो यहाँ पे यूज टू करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ एरर्स थे, यूज टू के बजाय आपको यूज टू लिखना है, जहां पे डिड दिखेगा। जहां पे डिड नहीं हो वहां पे यूज्ड टू ही आना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट यूज्ड टू का भी यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। डिड दिख गया आपको, आप यहाँ पे यूज्ड टू का यूज ना करके यूज टू का यूज करें, सेम प्रॉब्लम इज देयर ऑल्सो। सो गाइज, हियर इज योर लास्ट स्लाइड एंड इसके बारे में हम और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना चाहूँगा और आपसे एक उम्मीद रखता हूँ, विजिट द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड प्लीज हिट द बेल आइकन्स। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सबक खैर।